भैया यही रास्ते में आके मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, बस लाइन में ही लगे थे। बाबा ने सीधा स्पेशल लाइन में बुलाया। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ अभी, और उसी दिन मैं यहाँ पर चलने के लिए राजी हुआ कि मैं पहले दर्शन करके आऊंगा, फिर कोई कार्य आगे बढ़ाऊंगा। ये हमारी चाची है, कोई प्रोग्राम नहीं था, 5 मिनट में ही बाबा ने तैयारी करवा दी। तो बहुत लोग तड़पते हैं यहाँ पर आने के लिए। देख लो, हमें तभी बुला लेते हैं तो जब भी कृपा हो जाती है हमारे पे। हाँ, दिल से उनको पुकारा वो तभी बुला लेते हैं। जय श्री श्याम भक्तों, आप सभी को एक अहम जानकारी देना चाहूंगा कि 6 तारीख को निर्जला एकादशी है। इस एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, और इस एकादशी को अगर आप अर्जी लगाओगे तो 100% कोई नहीं रोक सकता इस अर्जी को सफल होने के लिए। तो आपको भी अपनी अर्जी लगानी है तो ज्यादा से ज्यादा बाबा श्याम के दरबार में 6 तारीख को उपस्थित हो। जो कहते हैं कि हमारी अर्जी सफल नहीं होती है, एक बार 6 तारीख को अर्जी लगाकर देखिए, चमत्कार साक्षात आपके साथ होगा। खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम की भक्ति को यूं ही सबके सामने उजागर करने के लिए आपका और हमारा सहयोग सबसे ज्यादा होना चाहिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। संगीता, आप कहाँ से आए हो? वो आना, बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? वो टाइम हो गया भैया। टाइम हो गया। हाँ जी। तो ये रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बढ़िया बढ़िया है। तो बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे सफर में। हाँ, देखे हैं बहुत सारे। मैंने तो बाबा के दरबार में ही देखे हैं। बाबा के दरबार में देखे? बिल्कुल। क्या क्या चमत्कार देखे? हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा भैया, यही रास्ते में आके मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, बस लाइन में ही लगे थे। बाबा ने सीधा स्पेशल लाइन में बुलाया। अच्छा, और एक क्या, लाइन में बुलाया? बिल्कुल VIP दर्शन दिए, और इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा। तो साफ साफ दर्शन दिए आप? बिल्कुल साक्षात स्वयं लेने आए, और इससे बढ़िया क्या है बताओ। खुद लेने आए? हाँ, लेने आए। हमारा कोई प्रोग्राम भी नहीं था, और बाबा ने अचानक ही प्रोग्राम बना दिया और बुला लिया अपने दरबार में। और अचानक ही प्रोग्राम बना, चलो खाटू अचानक ही प्रोग्राम बना है? अचानक ही, कोई वो नहीं था और कोई विचार नहीं था आने का, और बाबा श्याम ने ऐसी वो करी कि जब ही प्रोग्राम बन गया एकदम 5 मिनट में ही बन गया। तो ऐसे बुलावा कैसे आ जाता है? बाबा श्याम हमारे, हरे का सहारा और श्याम हमारे। तो बहुत लोग तड़पते हैं यहाँ पर आने के लिए। देख लो, हमें तभी बुला लेते हैं तो जब भी कृपा हो जाती है हमारे पे। हाँ, दिल से उनको पुकारा वो तभी बुला लेते हैं। हमारा आज कोई प्रोग्राम नहीं था, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, और ये हमारी चाची जी और बस अचानक ही बाबा की आवाज और आई, हम चलो। अब तो आए अपने मायके से बसई गुड़गांव के पास। ससुराल अलग है सबके, और वैसे हम आते रहते। और मैं हूँ गोहाना, ये बहादुरगढ़, ये गुड़गांव, वो बिजवासन, वो गुड़गांव, अलग अलग सब अलग अलग। आज तो बाबा ने चमत्कार किया मेरे साथ। मैं बेटी का पेपर दिलवाने महेंद्रगढ़ जा रही थी, अच्छा और मैं ऑटो में बैठ ली थी। अच्छा, मैंने बेटी को फोन किया, उसने नहीं उठाया। नहीं उठाया। मैं ऑटो में बैठ ली, जब आधे रास्ते पहुंच ली, जब उसका फोन आया, मम्मी आप रहने दो, मत जाओ। अब मुझे बाबा बुला रहे थे, मैं महेंद्रगढ़ के बजाय और खाटू श्याम में आ गए। इतना चमत्कार बाबा का, अपने आप ही रास्ता बनाते हैं आप ही। और ऑटो में बैठ के और मैं चली गई थी, आधे रास्ते जाके उसका बेटी का फोन आया, मम्मी आप रहने देना, आज मेरे साथ मेरा देवर जा रहा है। तो देखो बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया, कहा मैं महेंद्रगढ़ जा रही थी। ये कृपा है बाबा का। खाटू आ गए। जय श्री राम। ये हमारी चाची है, कोई प्रोग्राम नहीं था, 5 मिनट में ही बाबा ने तैयारी करवा दी। तो लोग तो यहाँ पर हार कर आते हैं, क्या आप यहाँ पर हार कर आए थे? हाँ, ये बाबा की कृपा है, तो वही है, वो हरे का सहारा है। ये बाबा श्याम हमारा। नए भक्त जोड़ते हो आप भी? जोड़ते हैं। हम तो बाबा श्याम ने बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। बाबा का श्रृंगार करते हैं, हरि एकादशी, और बाबा का कीर्तन होता है, बहुत मानते हैं बाबा को। तो प्रीत लगा लिए बाबा? हाँ, बाबा से प्रीत लगा ली। प्रीत लगा तभी तो आए हैं। तो हमारे दिल में बस गए। बाबा तो हमारे दिल में है, और हमें तो 10-11 साल हो गए, हमें तो बाबा से 11 साल हो गए। हाँ जी, हम तो फरीदाबाद से जुड़ गए थे, कभी बाके बिहारी तो कभी खाटू श्याम। तो श्याम भक्तों को भी आप अपना अनुभव बताइए खाटू श्याम जी का। अनुभव क्या बताए, बाबा जो अपनी वो मन्नत मांगते हैं, बाबा उनकी बिना मांगे ही दे देते हैं। बिना ही मांगे जैसे हार जाते हैं ना,
वो हारे का सहारा ही वो हारे के सहारा बन के उनका साथ देते हैं। एक ही दरबार खुला है फिर। खाटू श्याम हमारा बोलो हारे के सहारा, किसको क्या देना है, क्या मांगने की जरूरत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद ही झोली भर देते हैं बाबा, खुद ही समझ जाते हैं अब हमारे बच्चों को क्या चाहिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम माता जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? सरिता सिंह। आप कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव से। गांव से। हाँ। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? हाँ? बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? 1-1.5 साल से। 1.5 साल से। हाँ। तो ये रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी मिलती है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है बाबा से। तो बाबा श्याम तो अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, क्या आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ? चमत्कार नहीं हुआ लेकिन करेंगे बाबा, जरूर तो करेंगे। विश्वास है पूरा बाबा? विश्वास है, पूरा विश्वास है बाबा पे, जरूर होगा चमत्कार। तो आपके अंदर ये विश्वास कैसे बढ़ा बाबा श्याम के प्रति? आने से, बाबा से मिलने से, बाबा से मिल के विश्वास जगा कि बाबा सब पे कृपा करते हैं तो मेरे ऊपर भी करेंगे, कभी न कभी जरूर करेंगे। तो इस दरबार में आना ही पड़ेगा एक ना एक बार। आना ही पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। तो श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? श्याम भक्तों के लिए कि सब बाबा से जुड़े, बाबा से प्रेम करें, बाबा सबका अच्छा करेंगे, भला करेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम अंकल जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? पीयूष बंका। आप कहाँ से आए हो? अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से? अयोध्या के पास अकबरपुर अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हूँ। तो बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? बाबा श्याम से मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ता था तो मेरी बुआ जी रहती थी लखनऊ में और मैं लखनऊ रह के पढ़ रहा था, तो बुआ जी का परिवार और बुआ जी खुद बाबा श्याम से बहुत जुड़ी हुई थी। उनको देखते देखते और फिर लोगों के साथ कीर्तन में जाते जाते ऐसा बाबा श्याम का दीवाना हुआ कि बाबा श्याम के पास आता रहा। तो ये रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बहुत जबरदस्त। अभी आप ये समझ सकते हैं कि अभी मैं इसके पहले 20-21 मई को खाटू में था और अभी मैं गया, बच्चे का रिजल्ट आया, हमारे बच्चे का जेईई एडवांस का, और तुरंत ही हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि बाबा श्याम के दर्शन करने हैं और तुरंत चल के कल यहाँ पर आ गए। कल यहाँ पर आ गए। तो उनका सिलेक्शन हो गया? सिलेक्शन उनका हो गया। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है और ये बाबा तो भक्तों पर कृपा कर ही रहा है, तभी कलयुग का दानी भी है ये। और कलयुग में कहते हैं कि जितना कलयुग बढ़ेगा उतना बाबा का नाम बढ़ेगा, तो जो साक्षात दिखा जा सकता है सभी जगहों पर। तो और क्या क्या चमत्कार देखे आपने? बाबा के बहुत चमत्कार देखे हैं। बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जिन्होंने बाबा को मन से माना है वो आज पहले से कहीं ज्यादा आगे या कहीं ज्यादा उनके स्तर को ऊंचा, ये देखा है हमने। या अब भी मैं देखता हूँ, अपने स्वयं में अनुभव करता हूँ कि जो सही भाव से बाबा को पूजता है वो निश्चित रूप से बाबा के दरबार से खाली नहीं जाता, कभी नहीं खाली जाता, कभी नहीं जाता, कभी नहीं खाली जाता। तो यहाँ पर इस दरबार में निराशा कभी नहीं लिखी है? निराशा लिखी नहीं है क्योंकि उसका नाम ही है हारे का सहारा। हार करके आओ तो सहारा देने के लिए तैयार है, ऐसा बाबा श्याम। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो बाबा श्याम का दरबार खुला है हमेशा? हमेशा खुला है, हारों के लिए खुला है, जिनको सहारा चाहिए उनके लिए खुला है, जिनको सहारा नहीं चाहिए उनके लिए दरबार नहीं है। जिन्होंने अपने को छोड़ दिया है उनके ऊपर, समर्पित कर दिया है उनके ऊपर, उनके लिए दरबार हमेशा खुला है। लेकिन जो कहीं से भी निराश हो, कहीं से भी उनको हताशा हो, तो उसको अगर आशा की किरण मिलेगी तो बाबा श्याम के दरबार में अवश्य मिलेगी। तो भैया जी अपना काम है, जो घर बैठे भक्त हैं, जो हारे हुए हैं, परेशान है, और जो बाबा श्याम से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको बाबा श्याम से जोड़ना, उनके भी काम बने बिगड़े। तो एक बार मेरा कहना है कि देखिए, ये तो बाबा जिसको चाहेगा उससे बुला लेगा। बाबा जिसके भक्ति जगाना चाहेगा उसके अंदर भक्ति आ जाएगी, उसका बुलावा होगा तो वो रुक नहीं पाएगा। लेकिन क्या है कि आजकल तो हम देख रहे हैं कि हर शहर में, मैं यूपी से हूँ, हर शहर में देख रहा हूँ कि बाबा श्याम के नाम का जय जयकार हो रही है, उनके जागरण हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से भक्त उस जागरण के माध्यम से पहुंच ही रहा है, और अभी तक जो नहीं आया मुझे लगता है वो जल्दी ही यहाँ पहुंच जाएगा। तो बाबा श्याम किसी ना किसी को माध्यम तो बनाते ही है, माध्यम बनाते ही हैं। आपके कोई बगल वाला बोलेगा, आपका कोई भाई बोलेगा, आपका कोई साथी बोलेगा, या उसने देखा कि तुम्हारा ये कार्य कैसे हो गया यार, तो उसने कहा मैंने बाबा को माना था, बाबा की कृपा है, तो वो कहेगा कि एक बार मुझे भी दर्शन कराओ, तो अपने आप पहुंच जाएगा खाटू। तो एक माध्यम, लोग आपको भी देखकर उनके अंदर विश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ अभी, और उसी दिन मैं यहाँ पर चलने के लिए राजी हुआ कि मैं पहले दर्शन करके आऊंगा, फिर कोई कार्य आगे बढ़ाऊंगा। तो श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे?
श्याम भक्तों को इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा श्याम में भक्ति तो ठीक है, लेकिन भक्ति के साथ भाव उनके होने चाहिए और भाव के साथ उनके अंदर जगत कल्याण की भावना होनी चाहिए, देश कल्याण की भावना होनी चाहिए। हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, इस भावना से आज के युवकों को भक्ति करनी चाहिए। स्वार्थ से काम नहीं होगा। स्वार्थ से काम नहीं। जब तक जन कल्याण की भावना नहीं होगी तब तक प्रभु भी आपका कुछ नहीं सुनेंगे। यही अंतर है, जिनके कार्य होते हैं और जिनके कार्य नहीं होते हैं। आप कभी भी किसी भी कार्य को जन कल्याण से जोड़ के देखेंगे तो आपका कार्य कभी रुकेगा नहीं। तो जो भक्त बोलते हैं उनकी अर्जी सफल नहीं हो रही है, उसका कारण यही है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे कोई ऐसा भक्त आज तक मिला नहीं जो बोलता है अर्जी सफल नहीं हो रही है। उसने अर्जी लगाई और सफल नहीं हुई, ऐसा नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आपको कोई मिला हो तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भी देखना चाहूंगा कौन है। बहुत से भक्त बोलते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, तो आपके कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, बोलेंगे तो आप मुझे फिर बुलाइएगा, मैं खाटू में आपसे मिलूंगा, उनके सारे जवाब दूंगा। तो इतना विश्वास है बाबा श्याम पर कि किसी की काम नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकते हैं, बशर्ते भाव होना चाहिए। देखिए, एक हम लोग के यहाँ सनातन में कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है उसको ज्ञान मिलेगा। तो आप श्रद्धा और समर्पण सीखिए, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ काम बनते जाएंगे। सब काम मिल जाएगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।